और जिन्होंने भी ये काम किया है, पैसा खाया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन या ठेकेदार है, उनको बुक करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जम्मू डिवीज़न, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनेगा। जम्मू की ब्यूटी काफ़ी अच्छी होगी। इस बरसात ने जो है वो आपकी पोल खोल दी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फिर से बहुत बड़ी विडंबना है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में इसका ये 30% भी काम नहीं कर पाए हैं। मकान गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे नाले उफान पे ऊपर हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं और कईयों के रास्ते बंद हो गए हैं, कई लोग मवेशी मर गए हैं। कि इन्होंने यहाँ पर करप्शन का अड्डा बनाया हुआ है। हर साल ये लोग पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं। प्रशासन को भी पता है कि हर साल बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में जो है वो नुकसान हो जाता है हर वर्ष। ठेकेदार की बात करूँ, ठेकेदार यहाँ पर आते जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। कश्मीर में जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक काम 1 साल का है लेकिन 10 साल लगा दिए और आने वाले 10 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा। में काम कंप्लीट करना होता तो 6 महीनों में आर्टिफिशियल लेक जो है वो बनकर तैयार हो जाती। ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, जो इन्होंने करप्शन की है, इतना करोड़ों अरबा रुपया टैक्स पेयर का, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इन्होंने खाया है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जम्मू का आर्टिफिशियल लेक जहाँ बनकर तैयार हो रहा है, उसी के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये वही आर्टिफिशियल लेक है जिसका काम पिछले 8-9 सालों से जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक ये आर्टिफिशियल लेक जो है बनकर तैयार नहीं हुआ। और कल जब बारिश हुई और उसके बाद इस आर्टिफिशियल लेक की जो हालत हुई है वो वाकई में बहुत ही खस्ता हो चुकी है। और इस आर्टिफिशियल लेक में जितने भी वो शटरिंग्स थी और जो दीवारें थी वो तो आधे से ज़्यादा मलबे के नीचे दब चुकी हैं। बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी से इस आर्टिफिशियल लेक के बनने पर उसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस आर्टिफिशियल लेक पर। बहुत बड़ी विडंबना है कि 10 साल से ये इसका आर्टिफिशियल लेक का काम चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आगे मुझे लगता है आगे 5 से 10 सालों में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जब स्टार्टिंग में 10 साल पहले जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनने वाला है, तो पीपल ऑफ जम्मू डिवीज़न, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनेगा। जम्मू की ब्यूटी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन फिर से बहुत बड़ी विडंबना है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में इसका ये 30% भी काम नहीं कर पाए हैं। तो उनका जो क्वालिटी, मटेरियल की जो क्वालिटी है बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपने इसको कंप्लीट करना चाहूँगा आपके पहले सवाल को, कि बहुत बड़ी विडंबना है, 10 साल से इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। यकीन मानिए, अगर काम की बात करें ना, 1 साल के अंदर अगर इनकी नीयत साफ़ सुथरी है, 1 साल के अंदर यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बन सकता है और बड़ी खूबसूरती के साथ बन सकता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पर करप्शन का अड्डा बनाया हुआ है, हर साल ये लोग पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं। अगर मैं ठेकेदार की बात करूं, ठेकेदार यहाँ पर आते जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में बात करूं, यहाँ पर भी कई लोगों ने या कई पॉलिटिशियनों ने बहुत सारा पैसा कमाया होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ही जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों होता है। अगर बाहर स्टेट ड्यूटी की बात करें, वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, डिले हो जाते हैं लेकिन उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक काम 1 साल का है लेकिन 10 साल लगा दिए और आने वाले 10 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, जो इन्होंने करप्शन की है, इतना करोड़ों अरबा रुपया टैक्स पेयर का, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इन्होंने खाया है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन्होंने भी ये काम किया है, पैसा खाया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन या ठेकेदार है, उनको बुक करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये मैं इस पर कहना चाहूँगा। मैं राजेश पड़गोत्रा, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि 9 साल बेमिसाल का, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं विकास के, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 साल बेमिसाल नहीं है। इन 9 सालों में सरकारी खजाने को कैसे लूटना है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं ये माहिर हैं। क्योंकि आज ये जो आर्टिफिशियल लेक जम्मू में जो बन रही है पिछले कई वर्षों से, यहाँ पे इनको पता है, प्रशासन को भी पता है कि हर साल बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में जो है वो नुकसान हो जाता है हर वर्ष। लेकिन इनकी नींद नहीं खुली है और जहाँ तो ये सरकारी खजाने को लूटना ही चाहते हैं, लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे, जहाँ तो ये काम कंप्लीट करना ये चाहते ही नहीं है। अगर ये सही मायनों में काम कंप्लीट करना होता तो 6 महीनों में आर्टिफिशियल लेक जो है वो बनकर तैयार हो जाती। लेकिन वजह यही है कि इस पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है,
सरकारी खजाने को कैसे लूटना है। और ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो माहिर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कितना नुकसान हुआ आज, ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान है आर्टिफिशियल लेक के नाम पे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? करोड़ों रुपया जो है वो आज पानी में बह गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं जवाबदेही बनाते? गवर्नर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अगर ठेकेदार इसमें जिम्मेवार है, जो कंपनी बना रही है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आज तक क्यों नहीं कंप्लीट किया? और जो पैसा जो बह गया है, जो नुकसान हो गया है, तो ये कौन इसके लिए जवाबदेही है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। और आपके 9 साल बेमिसाल इस बरसात ने जो है वो आपकी पोल खोल दी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे नाले उफान पे ऊपर हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं और कईयों के रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं लोग मवेशी मर गए हैं। तो इस बरसात ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी वालों की पोल खोल के रख दी है। और 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाले आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आज बाहर निकलते? आए, मीडिया के बीच में आइए और लोगों के बीच में जाइए कि आपने जो 9 साल बेमिसाल के नारा देकर जो लोगों को गुमराह करने निकले थे, आज ये हालत, आज लोग जो है वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, गरीब जनता जो है वो आपसे जवाब मांग रही है, डेली वेजर आपसे जवाब मांग रहा है। और यही करोड़ों रुपया जो आर्टिफिशियल लेक पे आप लगा रहे हैं, जो बह गया है, अगर यही करोड़ों अरबों रुपया अगर आप डेली वेजरों के ऊपर खर्च करते तो वो पक्के हो सकते थे, अच्छे स्कूल बन सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल बन सकते थे, अच्छे रोड बन सकते थे और अच्छे प्रोजेक्ट बन सकते थे पीने के पानी के। लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से सरकारी खजाने को लूटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और ठेकेदारों ने, और जो बाहर के प्रशासन के जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में अधिकारी लगाए हुए हैं। यानी कि इनको जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र नहीं है, इनको पैसों की फिक्र है कि कैसे पैसे को लूट रहे हैं, सरकारी खजाने को कैसे जो है वो खाली करना है, जम्मू कश्मीर के खजाने को। तो इसलिए हमारी ये मांग है और इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, हाई लेवल पे इसकी प्रोब होनी चाहिए कि जो भी इसमें कसूरवार होगा, जो जहाँ तो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो बाकी वाले हैं जो जिन्होंने पैसा खाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम यही मांग करते हैं।